नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज। आज हम पटना जिला के पाली प्रखंड में हैं, पंचायत जमहारू इमामगंज में है। यहाँ के पूर्व मुखिया और अभी वर्तमान में इनकी पत्नी हैं। वो ऐसे मुखिया हैं जो पिछले बार भी जीते, इस साल भी जीते, जो समाज के बीच में रहते हैं, समाज के वैसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनको सदियों से उपेक्षा किया, और वैसे लोगों को ये प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे लोगों को विश्वास में लेकर चलते हैं, वैसे लोगों को काम करते हैं जिनको आज तक कोई भी प्रतिनिधि शायद न लगा के चले हो। आइए हम उनसे आपको परिचय कराते हैं और उनसे जानेंगे कि आपके पंचायत में आप किस तरह से उनका विकास कर रहे हैं, पंचायत का किस तरह से आप डीलिंग कर रहे हैं पंचायत में। आइए सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं। सर, अपना नाम बताइए। राज कपूर सिन्हा। सबसे पहले मैं BRJ टीवी को धन्यवाद देता हूं जो आप यहाँ आकर के और बात करने का काम कर रहे हैं। चलिए सर, हम अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, बताइए कि आपका जो पंचायत है, उस पंचायत में अभी तक कितने विकास के कार्य हैं या कुछ बाकी रह गए हैं, क्या क्या काम है? बाकी तो बहुत रह गया है। विकास की जहाँ तक बात होती है तो हमको लगता है जिस हिसाब से सरकार की योजनाएं चल रही थी उस हिसाब से विकास हुआ नहीं। जैसे कि 2021 में ही नली गली का समस्या दूर हो जाना चाहिए था, नल जल ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन नली गली पूर्ववत है। इंदिरा आवास की वही स्थिति है। अभी भी बहुत सारा मकान जो है, जो मिट्टी का दीवार और फूस का छत बरकरार है। बहुत अफसोस होता है इन सब चीजों को देखने के बाद, क्योंकि सरकार की काफी योजना चल रही है, काफी पैसा दे भी रही थी, लेकिन नल जल में मान के चलिए कि बिल्कुल न के बराबर है। और अभी हम लोग को जब जिम्मेवारी मिली है तो जिस हिसाब से पैसा का आवंटन उसमें है, हमको नहीं लगता है कि ठीक हो पाएगा। उसके लिए हमारा प्रयास है और वहाँ पदाधिकारियों से बात भी हो रही है, लोग आ भी रहे हैं। जांच में पटना की टीम भी आई थी, देख करके गई है, वो अपना जांच रिपोर्ट भी दिया है और हम समझते हैं कि ठीक होगा, लेकिन उसके लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है। सर, आप नल जल की बात किए तो बहुत से ऐसे पंचायत हैं जहाँ पर नल जल के तो पाइप डाल दिए गए हैं, लेकिन धरातल पर जो चाहिए नल जल वो नहीं है। क्या आपके पंचायत में भी ये समस्या है? हाँ, और उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। संभवतः हम लोग ठीक करेंगे। सर, बताएंगे कि जो भारत सरकार है या बिहार सरकार है जो जातीय जनगणना करा रहे हैं, तो जातीय जनगणना से क्या फायदा है? और जातीय जनगणना से फायदा तो बहुत है। जातीय जनगणना से जो हम लोग आरक्षण जो दे रहे हैं और उसको हम किस तरह से, क्योंकि जाति किस जाति की कितनी संख्या है उस आधार पर हम उसको लाभ दे पाएंगे, इसलिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है और हमारी सरकार उसमें अहम भूमिका निभाई है। जातीय जनगणना बहुत जल्दी शुरू भी हो जाए। उज्ज्वला गैस योजना का वो सिलेंडर को लकड़ी रख के लोग छोड़ दिए और चूल्हा पर फिर वापस आ गए, तो कहीं इस योजना फेल तो नहीं हुआ सर? क्या नहीं, योजना को फेल नहीं कहेंगे। मैक्सिमम योजना ये सार्थक है, सही है और धुआं तो नहीं है लग रहा है। कुछ माने बहुत हम समझते हैं बहुत कम संख्या अब रह गया है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें गैस नहीं है, नहीं जल रहा है, इसलिए इसको फेलुअर नहीं कहेंगे। तो सर, हम लोग तो कहीं जाते हैं गांव में तो देखते हैं कि अधिकांश घर में जो गरीब समाज के लोग हैं लेकिन गैस हैं, उनके घर में चूल्हा है, लेकिन जब पूछते हैं कि से भाई इस सिलेंडर में गैस है तो कि नहीं सर, पहले गैस मिलता था 400, 500, 600 के, अभी 1100 मिल रहा है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से भराएंगे? इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये सब तो चीज अपवाद है। और दूसरा है कि हमारा सरकार जो है से शराबबंदी किया। शराबबंदी के बाद भी गैर कानूनी तरीके से जो शराब, क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो क्या ये शराबबंदी सही में सर लागू हो पाया? या बिहार में पूर्ण शराबबंदी है कि शराब बिक रहा है, ये तो आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जब तक कि आम जनता, हम आप जब तक नहीं सुधरेंगे तो सरकार क्या सुधारेगी? जैसे कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि 302 में जो दफा है उसमें फांसी की सजा है।
तो उसके बाद भी क्या हत्या बंद हो गया? गैर कानूनी लोग काम कर ही रहे हैं। तो शराब घर घर में जिसको पीना है, किसी तरह महुआ नहीं है, महुआ बाजार से खत्म हो गया। उसके बाद माने किसी चीज से भी चुलाया जा सकता है। चावल से चुला लेगा, गेहूं से चुला लेगा, किशमिश से चुला लेगा। माने किसी चीज से शराब बनाना है तो बना करके लोग पी लेगा। तो उसका तो कोई मतलब, उसको शराब बंदी है हम मानते हैं उसको। अच्छा, पूर्ण शराब तभी न बंद होगा जब पीने वाले लोग न पिएंगे। अगर वो पीना शुरू करेंगे, पिएंगे, तो शराब बंदी कहाँ होगा सर? संभव है? सरकार क्या करेगी? सरकार तो बहुत पनिश करेगी। अब उसके बावजूद भी जो विपक्षी दल है, एक तरफ वो शराबबंदी का कहता है कि नहीं बहुत बढ़िया काम है, और दूसरी तरफ उसको बहकाता भी है गरीब को कि जाओ जाके रोड जाम करो। तो ऐसी स्थिति में कैसे सरकार काबू पाएगा? क्योंकि आपका क्या नाम है, जनतंत्र है, लोकतंत्र में वोट चाहिए। गरीब को बहका करके रोड पर खड़ा कर देगा, नहीं होगा तो पुलिस पर जो है तो रोड़ेबाजी हो जाएगा। तो ये सब जो चीज है, जब तक क्योंकि इसका मुख्य कारण हम समझते हैं शिक्षा का अभाव है। लोग धीरे धीरे शिक्षित हो जाएंगे, सुधार हो जाएगा। बहुत सुधार हुआ है। चलिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को, भारतवासियों को, कि जो देश का जो माहौल अभी चल रहा है, जो देश में बहुत तरह से ऐसे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि यहाँ ये हो रहा है, वैसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसमें नाम पर जो आपस में हम लोगों को बांटा जा रहा है और धर्म के नाम पर जो हम लोग बंट रहे हैं, उस पर कंट्रोल करना जरूरी है। कहीं न कहीं धर्म आड़े हाथ आ रहा है और धर्म के नाम पर हम लोग झंडा उठा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं कि इसका परिणाम आगे क्या हो। और यही कारण है कि मतलब बहुत सारा समाज में दुष्परिणाम उसका आ रहा है। जैसे अभी मान लीजिए कि गैर कानूनी तरीके से कोई भी, जैसे मान लीजिए अभी बंदी होता है किसी चीज का, मान लीजिए आप सरकार का विरोध करते हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, या मान लीजिए अभी जो क्या आया है सर, ये अग्निपथ का मुद्दा है। तो सवाल है कि विरोध का ये मतलब नहीं न है कि आप कानून को अपने हाथ में ले लीजिए। विरोध आप कीजिए, विरोध प्रदर्शन हो, तरीके से हो, सिस्टम से हो, ताकि सरकार तक ये मैसेज पहुंचे, सरकार उस पर सोचे। अब मान लेते हैं कि आप संपत्ति, आप सरकार की संपत्ति जिसको आप समझ रहे हैं कि सरकार की संपत्ति, वो एक्चुअली वो सरकार की तो संपत्ति नहीं है। रेलवे सरकार की संपत्ति थोड़ा ही हमारी संपत्ति है। बस जला दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस जला दे रहे हैं, बैंक जला दे रहे हैं, पुलिस की हत्या कर दे रहे हैं, तो उससे वो कौन है? वो तो हमारा ही भाई है, कोई दूसरा तो है नहीं। इसलिए कानूनन तरीके से कोई भी चीज का विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। गलत है, सरकार उस पर सोचे, उस पर दबाव पड़े, लेकिन दबाव का ये मतलब नहीं है कि गैर कानूनी तरीके से। ये पूर्व मुखिया राज कपूर सिन्हा जी हैं, जो कि बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। इन्होंने धर्म पर भी बात रखे, महंगाई पर बात रखे, शराब पर बात रखे, और वैसे व्यक्ति के भी विरोध किए जो हिंसक रूप से विरोध करता है, तोड़ फोड़ के राजनीति करते हैं। वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे BRJ TV, जनता के बाद। जय हिंद, जय भारत।